गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और 15 जुलाई के करंट अफेयर्स में मैं आ गया हूं आपके सामने। और ये बता दूं आपको, ये जो करंट अफेयर्स लाता हूं ये सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स एंड एसएससी, पुलिस, सीजीएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। और जो मैं आपके सामने अब तक करंट अफेयर्स लेकर के आता था उसमें मैंने अलग बहुत ही अच्छा आपके लिए चेंज किया है। इसमें आज से जो मैं करंट अफेयर्स लाऊंगा, आज से इस क्वालिटी में लेकर के आऊँगा जो आज लेकर के आया हूँ। तो इस क्लास को आप कम्प्लीटली देखना, इसमें बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तथ्य, सब फैक्ट इस क्लास में आपके सामने है। तो इसमें देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 15 जुलाई का कि किसे जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, यानी who has been given the ICC Player of the Month award for the month of June। तो बताइए किसे जून माह के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये चुना गया है, इसमें बता दूं ऑप्शन ए इसका सही है, वानिंदु हसरंगा को। और यह श्रीलंका के स्पिनर बॉलर हैं जिन्हें जून माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और महिलाओं में चुना गया है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं एशले गार्डनर, इन्हें जून माह का सर्वश्रेष्ठ वुमेन प्लेयर चुना गया है। और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते हैं कि किसे मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है। ये चुना गया है मई माह के लिए हैरी टेक्टर को। हैरी टेक्टर ये मई के थे और वो जून के बताए मैंने। और अप्रैल के लिए चुना गया फ़खर जमान को। और मार्च के लिए साकिब उल हसन को, ये बांग्लादेश के हैं। और फ़खर जमान पाकिस्तान के, ठीक है। और फरवरी के लिए चुना गया हैरी ब्रूस को। और जनवरी के लिए शुभमन गिल को चुना गया था, ठीक है। तो याद रखना, जनवरी के लिए शुभमन गिल, फरवरी के लिए हैरी ब्रूस, मार्च के लिए साकिब उल हसन, मई के लिए फ़खर जमान, और मई के लिए ये हो गया। और जून के लिए आपके सामने ये वानिंदु हसरंगा, और विमेन में एशले गार्डनर। तो सेकंड न्यूज है अब इसमें कि रूसी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। जो रूस की ऑयल कंपनी है रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रशियन ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट। बताइए कौन बने हैं ये भारतीय। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीके सतीश जो रोसनेफ्ट कंपनी है रूस की, उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। और जो रोसनेफ्ट ने एक बयान में सतीश को अपने 11 सदस्यीय निदेशक मंडल में शामिल किए जाने की जानकारी दी है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं कि किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC लिमिटेड में निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया है। उत्तर लाल को किया है ये। आगे इसमें कि केरल कैडर के किस IPS अधिकारी को BSF का DG नियुक्त किया गया है। BSF का DG नितिन अग्रवाल को। और PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। यह किया है महेंद्र लोढ़ा को। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपना जो निदेशक नियुक्त किया है महेंद्र लोढ़ा को किया है। आगे इसमें किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किया गया सुधांशु पंत को नए स्वास्थ्य सचिव। आगे तीसरी न्यूज है इसमें कि भारत किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का आयात करेगा, यानी विच कंट्रीज इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 विल बी इम्पोर्टेड बाय इंडिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है जापान। क्या है इसका जवाब। सही जवाब इसका जापान है। जापान भारत को स्टील्थी यूनिकॉर्न नोरा 50 इंटीग्रेशन मास्ट का निर्यात करेगा। इंडिया और जापान ने हाल ही में इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 के विकास के लिए एक सहयोग ज्ञापन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जापान। आगे देखते हैं इसमें कि किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है। एल्डर लाइन सेवा यह की है बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए उत्तर प्रदेश ने एल्डर लाइन।
आगे, किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? के फोन ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? नंद बाबा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। नंद बाबा मथुरा के थे, गोकुल और ये मथुरा से संबंधित, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद करना सिंपल है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना यह की है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे, किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है? IM शक्ति उड़ान योजना यह किया है राजस्थान ने, IM शक्ति उड़ान। आगे चौथी न्यूज है इसमें, किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? यानी इन विच सिटी द 132nd डूरंड कप टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 अगस्त टू 3 सितंबर 2023। बताइए क्या जवाब होगा? तो आपको बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में किया जाएगा अगला डूरंड कप। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में किया जाएगा। और टूर्नामेंट का ट्रॉफी टूर जैसे 30 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई गई थी। 27 साल के अंतराल के बाद विदेशी टीमों के भागीदारी के साथ आगामी संस्करण फुटबॉल प्रेमियों के लिए होने के लिए तैयार है। ये 27 साल बाद हो रहा है जिसमें विदेशी टीमें भाग लेंगी। आगे इसमें किस शहर में, हाँ ये तो हो गया इसमें। आगे इस इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसमें कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है जिसने एशियन चैंपियनशिप में पदक जीता? ये है भवानी देवी, याद रखना। आगे, भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई, ये तजिंदर पाल सिंह तूर। आगे, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं और सबसे ज़्यादा गोल भी हैं इनके नाम। भारत ने किसे हराकर पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीत लिया है? भारत की महिला टीम ने जीत लिया है ये बांग्लादेश को हरा करके 2-1 से। आगे, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले सबसे तेज 15 शतक पूरे करने वाले ये शाई होप वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आगे पाँचवीं न्यूज है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हाइड्रोजन ट्रेन भारत में किस राज्य में चलाई जाएगी? इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन विल रन इन विच स्टेट? बताइए किस राज्य में चलाई जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, तो इससे पहले मतलब इसको हरियाणा में चलाया जाएगा। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? CNG से संचालित देश की पहली ट्रेन ये राजस्थान में की गई है शुरू, CNG से संचालित है। आगे इसमें किस शहर में 1 दिवसीय ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? किस शहर में ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण? ये उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। आगे, CSC अकादमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? CNG अकादमी किसके साथ मिलकर साइबर कौशल में 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा की है? ओप्पो इंडिया के साथ। आगे, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली अल्ट्रसॉम कंपनी किस देश की है? बताइए। अल्ट्रसॉम ये कंपनी है फ्रांस की, अल्ट्रसॉम फ्रांस की कंपनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन कौन सी टीम बनी है? भारतीय महिला लीग की चैंपियन। विच टीम हैज बिकम द चैंपियन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग? बताइए कौन सी टीम बनी है? पंजाब पैंथर्स, बेंगलुरु हॉक्स, राजस्थान राइडर्स या उमा कोलकाता? तो इसका सही जवाब है उमा कोलकाता। आपको बता दूं कि महिला कबड्डी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में दुबई ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है, दुबई में खेली गई और पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच मुकाबला फाइनल में खेला गया, जिसमें रोमांचक समापन हुआ। कोलकाता की टीम के चैंपियन के रूप में उभरने के साथ उसे 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया तथा पंजाब को उपविजेता के रूप में 50 लाख का।
आगे वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने? लगातार 3 मैचों में 5 विकेट लेने वाले ये बने वानिंदु हसरंगा, जो जून माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुने गए हैं, श्रीलंका के हैं। इन्होंने लगातार 3 मैचों में 5-5 विकेट लिए हैं। किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 आयोजित की जाएगी? विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक मोटो रेस ये 2023 की उत्तर प्रदेश में की जाएगी। आगे फीफा ने किस देश को अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेज़बानी सौंपी है? भारत में जो अंडर 17 विश्व कप हुआ था उसकी मेज़बानी भारत ने इंडोनेशिया को सौंपी है। आगे वर्ल्ड टेबल टेनिस के कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेंस डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। ये बनी है सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी। आगे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, चलो ये तो हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन शुरू किया है? बताइए। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल एनीमिया एरामिनेशन मिशन हैज बीन स्टार्टेड? बताइए किस राज्य में किया है प्रधानमंत्री मोदी ने यह कि? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया है ये। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मिशन का लक्ष्य 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच करना भी है। आगे इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? ये दिया है केरल को। आगे क्वेश्चन है इसमें किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? किस राज्य के द्वारा? किस राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान यह किया गया है? मेघालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है इसमें कि भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया है? महिला पलटन शांति सैनिकों की यह किया है सूडान में। भारत ने किया है ना? हाँ, भारत में। आगे किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? यह उत्तर प्रदेश ने पहले आ गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है किस देश में 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद यानी GEF की बैठक आयोजित की गई है? किस राज्य में GEF की बैठक आयोजित की गई है? इन विच कंट्री द 64th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? बताइए किस देश में की गई है ये? ब्राज़ील, बांग्लादेश, कनाडा या डेनमार्क? बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण की समस्या से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन के संवितरण को मंजूरी दी है। यह GEF 8 फंडिंग अवधि 2022 और 2026 तक चलने वाला की दूसरी कार्य योजना है। शासी निकाय ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्तपोषित करने के लिए एक नए फंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड फ्रेमवर्क फंड यानी GBFF की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? किस देश के बीच? भारत और किस देश के बीच संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक? ये न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुई है नई दिल्ली में। भारत पहली बार किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लेगा? NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार भाग लेगा IAIAF में। ये फ्रांस में लेगा भारत, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इसमें इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन ये किया गया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। पेपर बैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? 9 जुलाई
10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जुलाई को मनाया जाता है पेपर बैग दिवस। विश्व भर में 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी से क्वेश्चन नंबर डे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और 3 मार्च को बनाया जाता है विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, और 3 मार्च को ही बनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। देखो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, ये दोनों 3 मार्च को मनाए जाते हैं। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना, ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। जो वैक्सीन का टीका स्टार्टिंग हुई थी वो 16 मार्च के दिन से ही हुई थी, तो याद रखना 16 मार्च को ही मनाया जाता है टीकाकरण दिवस। भारत और किस देश के बीच नौसेना ने विशाखापत्तनम में INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किया है? बताइए। ये INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास बताइए। इंडिया हैज विच अदर कंट्रीज नेवी हैज कंडक्टेड INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन विशाखापत्तनम? जर्मनी, फ्रांस, सूडान या UAE? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। यानी IN और FN से समझ गए होंगे, IN से इंडिया, FN से फ्रांस। ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज INS सुमेधा ने 30 जून 2023 को बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज FS सुरकोफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX किया। फेट श्रेणी के युद्धपोत सुपरकॉक ने 26 से 29 जून 2023 तक विशाखापत्तनम का दौरा किया और भारतीय नौसेना के जहाज़ों के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें पेशेवर और सामाजिक गतिविधि, खेल, कार्यक्रम और क्रॉस डेक दौरे शामिल थे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, INS सतपुड़ा ने किस देश के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमेडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? जो कोमेडो अभ्यास हुआ था उसमें भारत की तरफ से इसने प्रतिनिधित्व किया था सतपुड़ा ने। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था कोमोडो। 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास, यानी 20 देशों के सैन्य दलों में, यानी बहुपक्षीय अभ्यास है ये, शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया? एक्स खान क्वेस्ट 2023 ये मंगोलिया में किया गया। एशिया का देश है मंगोलिया। भारतीय रेखा मंगोलिया में, एक बात और बता दूं, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। ठीक है। और भारतीय सेना ने कहाँ पर विशाल सैन्य अभ्यास अग्निशस्त्र 1 का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने जो सैन्य अभ्यास है अग्निशस्त्र 1, इसका आयोजन किया है लद्दाख में, अभी किया है थोड़े दिन पहले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का ये कोची में किया है राजनाथ सिंह ने। अब आगे ये कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित डोज हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने 6 वन लाइनर के फैक्ट में, इसे देखो। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश में थे? तो याद रखना, दादरा और नगर हवेली जब भारत में शामिल हुए थे तो उससे पूर्व ये पुर्तगाल के कब्जे में थे, पुर्तगाल से छीने थे भारत ने। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के विवाद, मतलब चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं दोनों को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। आगे, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? ये रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? ये ओनली संसद हटा सकती है। आगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। और आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का ही मिलता है। और लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। तो दोस्तों, ये 15 जुलाई के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण तथ्य, दिवस, युद्ध अभ्यास, डे, सब कुछ थे इसमें। आप बताइए आपको कैसी लगी, कितना सीखने को मिला। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक
लाइक तो बनता है, लाइक भी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और मैं डेली इसी तरह से क्लासें लाता रहूँगा, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और करंट अफेयर्स अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा। कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, मुझसे जितनी होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। बाय।